किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, वो बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक, जेन्युइन तरीका बता रहे हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके जो है ना 400 नंबर ला सकते हैं एकदम। इस वीडियो में हम सटीक तरीका से एक एक पॉइंट बताएंगे। मेरा 413 मार्क्स है, आपका भी 413 आएगा। ए भैया बता दीजिए ना कौन कौन उपाय है। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 से 6 7 उपाय बताएंगे और 7 उपाय आप जान करके जो है ना बस चुटकी बजाइएगा और जो है ना 400 प्लस मार्क्स लेकर के आइएगा आने वाला 26 परीक्षा में। वीडियो के अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। पॉइंट छोड़िएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और 400 का सपना देखते हैं ना तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग का पॉइंट आता है कि 3 लेयर वाला पढ़ाई मॉडल अपनाओ। 3 लेयर, अभी क्या आ रहा है, सर्दी का मौसम आया है तो सबसे पहले क्या पहनते हैं हम लोग, तो वहां पर इनर पहनते हैं, इनर के ऊपर शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर जैकेट पहनते हैं, तब हम लोग बाहर निकलते हैं। तो इसको जो है ना 3 लेयर वाला यहाँ पर पढ़ाई अपनाना है, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। पढ़ाई को अब क्या कर लग रहा है, सर्दी लग रहा है, उसको अब गर्माहट जो है ना पैदा करना है। कैसे होगा भैया, तो यहाँ पर 3 लेयर आप अप्लाई कीजिए ना। पहला लेयर आपका रहेगा, पहले जो है ना स्कैन कीजिए। क्या चीज को स्कैन किए भैया, यहाँ पर आपको जो है ना क्वेश्चन बैंक को स्कैन करना है। समझ में आया, यानी कि पहले जो है ना स्कैन कीजिए, फिर समझिए और फिर जो है ना आप रिवाइज कीजिए। तो ये 3 आपको तरीका को अपनाना है। क्या ये 3 तरीका के अपना करके हम ला सकते हैं 400 नंबर? तो बिल्कुल ला सकते हैं। आप पहले देखते जाइए, हर एक पॉइंट को समझिए, उसके बाद आप 100% ला सकते हैं। यहाँ पर आते हैं कि पहले 3 दिन ठीक है, आपको पूरा प्रश्न जो है ना प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक के जो है ना क्वेश्चन बैंक को सिर्फ स्कैन करना है। मतलब देखना है कैसा कैसा वहां पर क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा चैप्टर भारी है और कहां जो है ना ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। आप पहला 3 दिन आपको देखना है। बस 30 दिन का हम बात कर रहे हैं, ज्यादा दिन का नहीं। 30 दिन अपनाइए इस चीज को, ठीक है। आप जो है ना पहला 3 दिन देख लीजिए कि कहां भारी है, कहां हल्का है, कौन सा चैप्टर से ज्यादा पूछा है, कौन सा चैप्टर से कम पूछा है, कौन चैप्टर आसान है और उससे ज्यादा पूछा गया है। ये सब चीज को पहला 3 दिन आप नोटिस कीजिए। उसके बाद अगला जो है ना 10 दिन वही चैप्टर को समझ कर पढ़िए और पीछे के VVI मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप टिक कर लीजिए। मतलब जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले कई बार पूछे गए हैं ना, उस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, टिक मार लीजिए। अभी ही क्या कर लीजिए, ऐसे करके टिक मार लीजिए, ताकि जो है ना एग्जाम के समय सिर्फ वही क्वेश्चन को आप पढ़िए, बाकी कहीं के क्वेश्चन को नहीं पढ़िए। और है ना रिपीटेड क्वेश्चन के पढ़िए और अगले 17 दिन सिर्फ रिवीजन प्लस लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। कहीं के कोई बकवास नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये स्ट्रैटेजी को 1 महीना अपना करके देखिए। प्रीतम भैया के जो है ना आप कहिएगा कि कैसा आप स्ट्रैटेजी बता दिए भैया, हम भी ला सकते हैं 400 प्लस में नंबर। लेकिन आपको ये 3 गो चीज को अपनाना है। अभी और पॉइंट है, आगे भी पॉइंट, एक एक पॉइंट को जान करके जाइए, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग का पॉइंट आता है भैया, वो पॉइंट क्या है भैया, तो यहाँ पर आता है कि VVI गोल्डन 70% रूल। ये क्या होता है भैया, गोल्डन 70% रूल क्या है, इस चीज को समझिएगा। हर विषय में लगभग जो है ना 70% प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी आप लोग का सब्जेक्ट है ना उसमें लगभग 70% यानी फर्स्ट डिवीजन लाइक आप जो है ना बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आप PYQ से 70% प्रश्न जो है ना बस चुटकी बजा करके क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो यहाँ अपनी कॉपी में एक जो है ना सेक्शन ऐसा बनाओ, क्या चीज बनाइए आप, जो है ना एक सेक्शन ऐसा बनाइए जिसमें 70% वाला जो है ना क्वेश्चन क्या करिए, 70% वाला क्वेश्चन जो है ना इन्हें रोज पढ़िए। अब आप जो है ना एक ऐसा कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लिखा गया हो और उस क्वेश्चन को जो है ना आप बार बार रिपीट करिए, ठीक है। आपका हो जाएगा, इसे रोज रोज पढ़िएगा ना तो यह अकेले जो है ना 240 से लेकर के 260 मार्क्स तक आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देंगे। आसानी से आप बना सकते हैं, एकदम जेन्युइन तरीका से हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर हम लोग का अगला पॉइंट क्या है भैया, तो यहाँ पर आप समझिएगा वो है कि लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। 10 दिन में 100 मार्क्स का इजाफ, ठीक है। मतलब आप जो है लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार लिखिए, बार बार लिखिए। नहीं समझ में आए फिर लिखिए, समझ में आए फिर लिखिए, हर बार लिखिए, ठीक है। आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका बेटर मार्क्स आ जाएगा, दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा और तब आप एग्जाम में जाकर के फोड़ करके आइएगा। एग्जाम में जो है ना गर्दा गर्दा तहलका मचा करके आइएगा, समझ में आए। यहाँ पर आते हैं कि रोज एक सब्जेक्ट का जो है ना 30 से 40 मिनट लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एक सब्जेक्ट उठाइए, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाइए और वहां पर जो है ना आप 30 से 40 मिनट, कितना मिनट भैया, 30 से 40 मिनट आप बैठिए और उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस करके चेक कीजिए कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। 30 से 40 मिनट तक तो हम ज्यादा समय तो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। सिर्फ ये लिखिए, क्या क्या लिखना है आपको, लॉन्ग टाइप यानी 5 को क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टाइप आपको 5 से 7 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट टाइप, ठीक है, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और लिखने से क्या हो जाएगा ना,
कि आंसर पैटर्न सेट हो जाता है और जो है ना कटिंग नहीं होती, मतलब ऐसे ऐसे लिखते समय ना काट देते हो तुम लोग, ऐसे ऐसे घस देते हो, वो नहीं होगा और हाई स्कोर आपका जो है एग्जाम में 100% आएगा। समझ में आया? इस चीज को आप जो है ना अच्छे से अपनाइएगा। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का अगला पॉइंट क्या है भैया, इसको बताने से पहले आपको बता दें, जो 10th स्टार है ना जिसपे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग के लिए क्या चीज है, ये स्पेशल चैनल बनाना हुआ है। ठीक है, इस पर ना ही 9th ना ही 10th ना ही 11th ना ही 12th, सिर्फ 10th क्लास के और वैसे वीडियो इस चैनल पे आते हैं ना जो आपके एग्जाम में 100% जरूरी है। आप एग्जाम में जाकर के इस सब वीडियो देख करके फोड़ करके आइएगा, आपके एग्जाम के लिए जो ना पूरा प्रिपरेशन यहाँ 10th स्टार से हो जाएगा। तो इसलिए जो ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा करके भेजेंगे। एग्जाम में जो है ना आप गर्दा उड़ा करके आइएगा। आप अगला जो है ना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम आपको विद्युत मोटर, विद्युत जनित, ट्रांसफार्मर A to Z चीज आपको जो है ना सटीक तरीका से जीरो से लेकर के पूरा चीज आपको कंप्लीट करा देंगे। तो इसलिए जो है ना आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो पर मात्र जो है ना 200 लाइक का टारगेट है, आप लोग 200 लाइक फटाफट कंप्लीट करा दीजिए, फिर हम 5 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है ना, प्रीतम भैया का वादा है कि सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। समझ आया? तो यहाँ पर आते हैं कि पहली बार ऑब्जेक्टिव का 3 बार आप जो है ना रिवीजन फार्मूला अपनाइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का 3 बार आप जो है ना क्या कीजिए, रिवीजन फार्मूला अपनाइए। सबसे पहली बार आपको क्या करना है, टिक करो कौन सही है और कौन गलत, जो है ना कौन कौन सही लग रहा है। ठीक है, पहला बार आपको क्या करना है, टिक करना है कि कौन कौन सही लग रहा है। दूसरा बार आपको गलत चिन्ह वाले को दोबारा पढ़ना है। मान लीजिए कि आप जो है ना एक पेपर उठाइए, ठीक है, और एक सेट निकालिए। ठीक है, क्या है, एक पेपर उठाइए और एक सेट उठाइए और यहाँ पर आपको लिखना है ABCDEFGH जो भी है ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन, वहां पर आपको लिखते चल जाना है। ठीक है, आपको लिखते चल जाना है और दूसरी बार आपको चेक करना है कि कौन कौन जो है ना हम गलत यहाँ पर टिक किए हैं, गलत लिखे हैं, उसको जो है ना आपको चेक करना है और दूसरी बार जो गलत किए हैं उसी चीज को आपको पढ़ना है। और तीसरी बार एग्जाम से 7 दिन पहले सिर्फ गलत हुए क्वेश्चन को दोहरा लीजिए और तीसरी बार जो है ना जितना क्वेश्चन आप गलत किए ना सिर्फ आप उसको दोहरा लीजिए। आप एग्जाम में भाई गर्दा उड़ा करके आइएगा, आपसे गलती होगा ही नहीं, आप एक भी ऑब्जेक्टिव गलत करके ही नहीं आइएगा। समझ में आ गया? हाँ, इससे जो है ना आप 90 से 95% ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा, आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव आप सही करके आइएगा। ठीक है, तो एक गोल्डन रूल है, आप गोल्डन रूल को ऑब्जेक्टिव को अपना करके जाइएगा। और हम सच बता रहे, जिसको भी 400 का सपना है ना, 400 प्लस जिसको भी लाना है ना, उसको ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना होगा। उस ऑब्जेक्टिव में ही जो एग्जामिनर मार्क्स काटते हैं उसी में काटेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, सॉरी यहाँ पर अगला पॉइंट है कि टाइम टेबल, यानी 30 दिन को 3 पार्ट में बांट दीजिए। 30 दिन जो है ना आपको उसको 3 पार्ट में बांट देना है। कैसे बांट देना है भैया, तो समझिएगा। पहला जो है ना, पहला 1 से लेकर के 10 दिन, यानी टोटल 10 दिन जो है ना आपको सिर्फ समझना है, हर क्वेश्चन को समझना है। भाई बिना समझे लिख नहीं सकते, रट के कितना याद करोगे, ये क्वेश्चन तो है नहीं कि तुम याद कर लोगे, बहुत क्वेश्चन है, उतना आपको पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आप उतना याद करके जाओ। ठीक है, हर 2 और 3 चैप्टर को जो है ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक और पिछले साल के पेपर से सोल्व कीजिए। डे 2 यानी कि आप जो है ना अगला 10 दिन तो आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अगला 10 दिन जो है ना आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है 6 दिन और 4 दिन जो है ना आपको, सॉरी 6 दिन आपको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है और 4 दिन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। उसके बाद अगला 10 दिन आ जाएंगे क्या चीज का, फाइनल रिवीजन। हर विषय के जो है ना 2-2 दिन आप रिवीजन कीजिए और एक दिन में फुल जो है ना मॉक टेस्ट दे दीजिए और आप आखिरी के जो एक दिन बचा हुआ है ना उसमें पूरा चीज का आप टेस्ट दे दीजिए। अब इस तरीके से कीजिएगा ना तो आपका 100% 30 दिन के अंदर जो है ना 400 प्लस मार्क्स आएगा, 100% आएगा। हम एक बार जेन्युइन तरीका कि हम शुरू में बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन टकराते हैं और उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बताते चल गए। हर स्ट्रैटेजी को स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं लिया हो तो वीडियो को बैक करके ले लेना, लेकिन लेकर ही जाना। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आप कीजिएगा तो 100% 350 से लेकर के 400 के बीच में आपका 100% मार्क्स रहेगा। 400 से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि 400 पर रहेगा, 400 से ऊपर भी आप ला सकते हैं। समझ में आया? और चलिए यहाँ पर अगला हम लोग का स्ट्रैटेजी आता है भैया, वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम राइटिंग पैटर्न। अगर आप सब चीज पढ़ लेते हैं, इससे पहले आपको जितना भी चीज हम बताए हैं ना वो बताए हैं आपका कि आप अपना घर पे कैसे पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखने का लूर नहीं है ना, आप सही लिख नहीं पाते हैं, तो आपका मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा। समझ में आया? नहीं देगा मार्क्स। तो यहाँ पर समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको 15 मिनट में पूरा कर लेना है, फटाफट आपको 15 से लेकर के 20-30 मिनट में आपको टोटल चीज पूरा
कर लेना है। शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट पहले आप साफ सुथरा जवाब जो है ना दीजिए। पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसका एकदम साफ सुथरा आपको जवाब और शॉर्ट में देना है, ठीक है। लॉन्ग में आपको जो है ना 6 लाइन इंट्रो और 4 लाइन पॉइंट और 3 लाइन जो है ना आपको निष्कर्ष देना है। कम से कम आप यहाँ 50 से लेकर के 60 वर्ड में आप लिखिएगा लॉन्ग को, ठीक है। 30 से 40 लिखिएगा आप शॉर्ट को। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। कॉपी खूबसूरत और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको 100% मिलेगा। तो ये आपके टोटल इंपोर्टेंट पॉइंट रहा है, जिसको अगर आप अपनाते हैं अभी से, जिस दिन यह वीडियो देख रहे हैं ना उसी दिन से आप अगर अपनाते हैं तो आप 100% ला सकते हैं। बाकी इस वीडियो पर हाइप आप लोग को दिख रहा है तो हाइप कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आप लोग जैसे लाइक कीजिएगा ना यह वीडियो ज्यादा स्टूडेंट तक जा पाएगा और वो भी अपना जो है ना 400 का ड्रीम पूरा कर पाएंगे। तो आप लोग ईमानदारी से कीजिए, सभी लोग, सबका एग्जाम एक बार ही होता है। और ये जो है ना 10th का स्पेशल चैनल बनाया हुआ है जिसपे सिर्फ 10th के और एग्जाम से रिलेटेड सब चीज डाला जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं, जितने, सबके साथ आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके, और आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। सबका ड्रीम पूरा करना जरूरी है। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि पूरा जो है ना जी जान लगा करके आप लोग को 400 450 मार्क्स तक दिलवाना, क्योंकि मेरा खुद उतना है। तो हम सोचते हैं कि मेरा जो भाई बहन है, मेरे से जो है ना छोटे भाई बहन है, मेरे से ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, क्योंकि नाम लेंगे प्रीतम भैया से हम पढ़ कर कितना मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। तो आप लोग जो है ना शेयर कीजिए एकदम दबा के, और नए स्टूडेंट को प्रीतम भैया से जोड़िए, सपोर्ट कीजिए प्रीतम भैया के। तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। जाने से आपको बता दे कि जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना सब आपके टेलीग्राम पे डाले गए हैं। अगर जिनके पास नहीं है वो आप करके फ्री ऑफ कोर्स यहाँ से सारे सब चीज का डांस जो है कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। यहाँ से आकर के सारे यहाँ पर संस्कृत के मिल जाएंगे, संस्कृत का निबंध मिल जाएंगे, मैथ के जितने 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाएंगे, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर विज्ञान के टोटल मिल जाएंगे, संस्कृत के और मैथ के टोटल मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जाकर के टोटल प्रिपरेशन 100% गेस क्वेश्चन पढ़ करके बेटर मार्क्स ला सकते हैं। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त हैं सभी के साथ। आंसर को बड़ा करने के लिए सबसे पहले पेज को छोटा करना होगा, इसलिए हम दोनों साइड से एक लाइन बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह। एग्जाम शुरू करने से पहले आपको 3 सेंटेंस लिखने होंगे, जो लिखने के बाद आपको कोई फेल नहीं कर सकता। शुरुआत में आपको लिखना है ओम सरस्वते नमः, फिर आपको लिखना है रब्बी ज़िदनी इल्म, एंड फाइनली हम लिखेंगे ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। क्योंकि हमने भगवत गीता, कुरान एंड बाइबल तीनों ग्रंथों से मदद ली है, इसलिए सामने वाला टीचर किसी भी रिलीजन का हो वो हमें फेल नहीं कर सकता। अभी हमने हमारे पेपर के जरिए सामने वाले टीचर के दिल में हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लिया है, इसलिए अब आपका पास होना निश्चित है।